नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रमों में मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न अनुसार कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हैं। ये आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं या फिर आपका पैर पकड़कर खड़े हो जाते हैं। किंतु आज से एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो कि मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद सुंदर गतिविधि को दर्शाएगा। उसका क्या कारण है? तो देवगुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, और पिछले समय में ये आपको ज्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि राहु के साथ युति बनाने की स्थिति बनी हुई थी। शनि महाराज की नीच दृष्टि बन रही थी। ऐसे में दो गतिविधियां 17 जून को समाप्त हो गई है और तीसरी गतिविधि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बाध्य होने जा रहे हैं आपकी कुंडली में नॉन फेवरेबल होते हुए भी आपके लिए बड़े अच्छे काम करने को। उसका कारण क्या है कि अपने परम शत्रु केतु के नक्षत्र से निकलकर देवगुरु बृहस्पति आपके अति योग कारक शुक्र महाराज के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और भरणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश अर्थात शुक्र की तरह कार्य करने की स्थिति को निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। और शुक्र क्या है? तो आपके पंचम भाव के स्वामी, आकस्मिक लाभ के स्वामी। शुक्र का क्या है? तो ये आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। और अब देवगुरु बृहस्पति मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र की तरह कार्य करते हुए बाध्य हो जाएंगे आपके लिए बेहद सुंदर फल देने की स्थिति को दर्शाते हुए। कल तक हम कह रहे थे कि गुरु को डिक्रीज कीजिए। आज से ही ये गुरु महाराज 27 नवंबर 2023 तक आपके लिए बेहद सुंदर लाभ देने जा रहे हैं और मकर राशि मकर लग्न वाले होने के पश्चात भी आप कहने को मजबूर हो जाओगे कि गुरु जिसे तारे उसके 100% होकर रहते हैं वारे न्यारे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में आ गए हैं, आपकी कुंडली के अति योग कारक शुक्र देव के भरणी नक्षत्र में आ गए हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जनता से रिलेटेड, किसी प्रकार से माता से अंडरस्टैंडिंग या स्वास्थ्य की दृष्टि बनी हुई थी खराब अवस्था में, उसे समाप्त करेंगे। यहाँ से हमेशा हम पंचम दृष्टि की चर्चा करते हैं किंतु अब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के फल देने जा रहे हैं। आकस्मिक लाभ की स्थितियां बनाएंगे। विद्यार्थियों के लिए विद्या में श्रेष्ठ योग बनाकर देंगे। आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करें, इसकी बाध्यता लेने जा रहे हैं। पंचम दृष्टि से जो अष्टम भाव को देखेंगे, यहाँ पर ऑब्स्टेकल जो क्रिएट कर रहे थे अब भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर कर आपके ऑब्स्टेकल को रिमूव करने की बाध्यता लेने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और सबसे शुद्ध फल देंगे आपको कर्म भाव का। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ शुक्र के घर को देवगुरु बृहस्पति खराब नहीं कर सकते क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में इनका प्रवेश हो गया है। जॉब में आपको जो भी परेशानियां देखने को मिल रही थी उन्हें समाप्ति का योग प्राप्त होगा। जॉब में प्रमोशन की स्थिति का योग बनाकर देंगे। व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में वृद्धि कारक स्थिति का योग बनेगा। ट्रांसफर की विचार कर रहे हैं, उसमें अच्छा योग बनेगा। नई जॉब सर्च कर रहे हैं, वहां से भी अच्छे लाभ निकाल कर देंगे। और खुद के घर पर नवम दृष्टि से तो वैसे ही कोई भी ग्रह हो जब अपने घर को देखता है तो उस स्थान के खराब फल नहीं देता। फिजूल के खर्चे यहाँ पर बंद कर देंगे। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखने को मिल रहे थे, उन्हें समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। इवन विदेश से आपके अच्छे लाभ की स्थितियों को एक्टिवेट करते हुए पाए जाएंगे। खर्चे भी होंगे तो कहाँ के? तो यहाँ पर बैठे कहाँ है? ये भौतिक सुखों के स्थान पर भौतिक सुखों को प्राप्त करने के खर्चे होंगे जो कि हर व्यक्ति अपने जीवन में करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। ये स्थिति आपके लिए आज से लेकर 27 नवंबर 2023 तक बनी हुई है और देवगुरु बृहस्पति जो कल तक आपको परेशानियां दे रहे थे आज से वही आपका साथ देते हुए पाए जाएंगे और यही होता है ग्रहों का खेल। एक ही बात का ध्यान रखिएगा, आपके लग्न में, आप लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, लग्न में मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि 10 नंबर का मकर जो लग्न होता है
इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो जाते हैं। लग्न में 6वें, 8वें और 12वें घर में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए शुभ फल की स्थिति को नहीं दर्शा पाएंगे। अन्यत्र कुंडली में जहां कहीं बैठे हों आपके लिए बेहद सुंदर लाभ देते हैं। अब आपकी कुंडली में चाहे लग्न में है, 6वें, 8वें, 12वें घर में है या एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। बहुत से कमेंट आते हैं, हर कमेंट का जवाब देना संभव नहीं हो पाता। 6, 8, 12 में भी है, नीच के भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, और एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, ये भी जान लीजिए। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और यदि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ पीली वस्तु का दान कीजिए। क्वांटिटी की कोई नीड नहीं रहेगी। 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर गाय को दे दिया, चने की दाल लेकर गाय को दे दी, कोई पीला फल, पीली मिठाई किसी मंदिर में दे दिया। इस प्रकार की स्थिति से देवगुरु बृहस्पति की अच्छे से बैलेंसिंग बनी रहेगी। और आज से लेकर 27 नवंबर तक की स्थिति में आपको देवगुरु बृहस्पति बाध्य कर देंगे ये कहने के लिए कि गुरु जिसे तारे उसके होकर रहते हैं वारे न्यारे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।